कोई आपसे अगर आपका आर्ट ले ले तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन थोड़ा बेतुका सा है और आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमसे हमारा आर्ट कैसे ले सकता है। वैसे ये दुनिया अभी आप वही कर रही है जो आपको रील बनाने में, लाइक्स करने में, फॉलो करने में एकदम झोंक दिया है ना, ये वही कर रहे हैं। आपको एक आईपी बनाया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ताकि आप कुछ क्रिएट करो और फिर बेसिकली समबडी विल बाय यू आउट। ये बोला था अली फजल ने और आशावानी के इंटरव्यू में, आई गेस। अब यहाँ पे आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बताया गया है कि आप का जो आर्ट है और आप जो हो, आप एक सोल हो, एक कैरेक्टर हो, एक ह्यूमन बीइंग हो, और आप चीज़ें ट्राई आउट करते हो क्योंकि आपको उनमें मज़ा आता है। पर स्लोली स्लोली ये जो दुनिया है ना, आप अपने आप को दुनिया के नज़रिए से देखने लगते हो और आपको फिर बढ़ना बनने का शौक़ होता है कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे ट्रेंड क्या चल रहा है, मैं ट्रेंड को फॉलो करूँगा, या तो फिर वैलिडेशन, या तो फिर टेक्निक, मेरी टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा भी स्लिप कैसे कर सकता हूँ, जहाँ पे परफेक्शन भी आता है, पॉपुलैरिटी भी आती है। अब इन सारी चीज़ों में, इन सारे एक्स्ट्रावैगेंजा, कंपैरिजन, ऑडियंस गैदर करना, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो आर्ट है वो मार खाती है। और आज हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम मैं ज़रा सा समझा देता हूँ। ये आप हो, ये आपका इनर सर्कल है, आपका सोल, आपका कैरेक्टर, और हमको इसे डेवलप करना चाहिए। काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन हम इस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम है, यहाँ पे है दुनिया और यहाँ पे हो आप, और इसके बीच में वो चीज़ें आती है जो ऑब्वियसली आप दुनिया के बगैर कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल नॉलेज, जो बड़े बड़े मास्टर्स ने सीखी है या मास्टर्स ने पढ़ाई है, वो आप नहीं ले सकते बिना उनसे पढ़े, या आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप लोगों से नहीं मिल सकते अगर आप दुनिया में जाओगे ही नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी तो है, एक्सरसाइज करनी है, अपनी स्किल, अपना क्राफ्ट, माइंडसेट है, एथिक्स है। लेकिन अक्सर क्या होता है पता है, इंसान यहाँ से ना यहाँ पे चले जाता है, वही बड़े बढ़ने के चक्कर में। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल काफ़ी बड़ा है उससे, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद में ये सर्कल घूमता ही रहता है, आप एक लूप में चले जाते हैं। यहाँ पे ये दुनिया में, और ये दुनिया के चक्करों में, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, दुनिया है इधर जाने का नहीं। यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो बस यहाँ पे ही घूमते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इम्प्रेशन के लिए जी रहे हो। दो चीज़ें होती है, एक होता है एक्सप्रेस करना और एक होता है इम्प्रेस करना। आप यहाँ पे दुनिया को ये बतलाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इतना अच्छा हूँ, बिना सीखे। ओके, अभी जितने भी लोग रील डालते हैं, हम भी कितनी बार वीडियोस डालते हैं, वो पॉलिश नहीं होते। मेरे कल के वीडियो के अंदर ही, परसों के वीडियो के अंदर ही बहुत बड़ी दिक्कतें थी, बट हमें शिप करना पड़ता है क्योंकि हम दुनिया को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया पे हर किसी को एक छाप छोड़नी है, पर अगर वो छाप पहले बड़ी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। वही चीज़ इम्प्रेस करते वक्त लोगों को समझ में नहीं आती। बाय द वे, इम्प्रेशन का जो लैटिन रूट है वो है इम्प्रिमरे। इसका मतलब होता है टू प्रेस अपॉन। आप दुनिया के ऊपर कुछ छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसका लिटरल मीनिंग यही है इंग्लिश के हिसाब से इम्प्रेशन। ओके, लेकिन अगर आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट को पढ़ो तो वो यही बोलते हैं कि यू शुड एक्सप्रेस रादर देन इम्प्रेसिंग। अब एक्सप्रेस पे कैसे जाओगे? और ये बहुत ऑब्वियस है, मुझे पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है, लेकिन कैसे करे? ठीक है, पहले सर्कल समझ लो। ये आप हो, ये आपका सोल और कैरेक्टर है, और ये है रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है जो नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे भाग रहे हैं ना, इसलिए। तो कैसे करें उसको? अभी यहाँ पे हमने एक्सप्रेस बोला, बहुत सिंपल है बॉस। आपने जब ये आर्ट करना शुरू किया था तो क्यों किया था? क्योंकि आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे ना, आप उस फील्ड में थे, आपको उसमें मज़ा आ रहा था, आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही थी यहाँ पे, आपको बस उस चीज़ में मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे जो ये इंस्टाग्राम की लाइक से मज़ा आता है, उससे हट के हमको यहाँ पे आना है और यहाँ पे मज़ा लेना है। सिंपल डिफरेंस है। इसको कट आउट कर दो, हटा दो। जितना सीखा है अभी तक सीख लिया है, अब उसको पहले तो ट्राई करो, उस पर काम करो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो और फिर आगे जाएंगे। अब ये आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया? यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वर्ड है, पहले तो इसकी शुरुआत सब एक्सपीरियंस से हुई थी, लेकिन बैकअप करने के लिए एक और छोटी सी चीज़ हेल्प करने के लिए मिली। वो ये है कि जो वर्ड है ना लैटिन में एक्सप्रेस के लिए, वो आता है एक्सपेरिमेरे से। ओके, इसका मतलब होता है टू प्रेस आउट। आपके अंदर कुछ है जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो बाहर, आपकी आवाज़ है, आपको कुछ बोलना है, आप कुछ चाहते हो दुनिया को बताने के लिए, वो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो।
सेम वर्ड, वैसा ही एक्सपेरिरी भी होता है जिसका मतलब होता है ट्राई आउट. ओके, आपके अंदर से कोई चीज़ है जो आप ट्राई आउट करना चाहते हो, वहाँ से बना एक्सपेरिमेंट और वहाँ से बना एक्सपीरियंस. अगर एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस को देखोगे बहुत सिमिलर, ये इंटरनल है आपसे. तो जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना कुछ, टू प्रेस दैट एक्सपीरियंस आउट ऑफ लाइफ, आपको ज़िंदगी लेनी है, उसको निचोड़ना है, उसमें से एक एक्सपीरियंस निकालना है, वो है मेन. और जब आप ये करते हो तो आप यहाँ पे ग्रो होते हो. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. इसका मतलब होता है कि आपकी तकदीर, आपकी डेस्टिनीज लिखने से पहले खुदा आपसे खुद आके पूछे कि आप क्या चाहते हो. अगर आप यहाँ पे ग्रो करोगे ना तो वो हो रहा है, वरना तो आप खुदा की दुनिया को ही चेज़ कर रहे हो. मतलब ही क्या है. और इसको समअप करने के लिए मैं एक शेर बोलूँगा जो कि यहाँ से आपको यहाँ पे क्यों आना है. सुनिए. बिखरे बिखरे सहमे सहमे शब रोज़ देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन. आपने ये किया है तो लोग इसका जुर्म देखेंगे, क्यों किया है, क्या करना चाहते थे, वो उसकी किसी को नहीं पड़ी. हाथ में सोने का कासा लेके आया है फ़कीर. जो फ़कीर है, जो भीख मांगने वाले हैं, वो सोने का कासा लेके आया है. कासा मतलब जिसके अंदर वो कॉइन्स गिरते हैं ना, उसे कहते हैं. हाथ में सोने का कासा लेके आया है फ़कीर, इस नुमाइश में तेरी दस्ते तलब देखेगा कौन. यहाँ पे लोग जिनके पास पैसा नहीं है या जो सिर्फ बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, वो यही तो कर रहे हैं. अब उनके अंदर जो भूख है थोड़ा फेमस हो जाने की, थोड़ा सा अटेंशन मिल जाने की, उसे कौन नोटिस कर रहा है. लोग तो बस उनसे चल रहे हैं. ला उठा तेशा. तेशा मतलब जो होल्ड करने का वेपन होता है, उसे बोलते हैं. ला उठा तेशा, चट्टानों से कोई चश्मा निकले. चश्मा मतलब स्प्रिंग ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की एक धार. सब यहाँ प्यासे है, तेरी खुश्क लब देखेगा कौन. मतलब यहाँ पे सब इतने प्यासे हैं कि आप जो चीज़ लेने की कोशिश कर रहे हो ना, उन लोगों को भी वही पड़ी है. दोस्तों की बेगरज हमदर्दियाँ थक जाएंगी, जिस्म पर इतनी खराशे है कि सब देखेगा कौन. शायरी में मीर गालिब के ज़माने अब कहाँ, शोहरतें जब इतनी सस्ती है अदब देखेगा कौन. असली हैप्पीनेस यहीं से आने वाली है. आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.